अब दीपक बोलेंगे। दीपक जहां चार महीने से सैलरी नहीं मिल रही दिल्ली सरकार से जुड़े कॉलेजेस के अध्यापकों को सैलरी समय से देनी चाहिए। चलिए अब दीपक भाई अब आप बोलिए। कुलदीप जी बोल रहे हैं भाजपा प्रवक्ता भागे। मुझे तो डर है कहीं अभी न भागने की तैयारी कर रहे हो तो भागने वाले हैं मुझे लगता है। आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं? नहीं मैं बीजेपी की तरफ नहीं, आपकी तरफ से समझिए, आपकी तरफ से इनको बचा के रखना है कहने का मतलब। जैसे कांग्रेस का गुजरात में हाल है भाई, आपका स्टूडियो में हाल है। सुनिए अब बताता हूँ मैं गुजरात ना इधर के ना उधर के। अमन जी गुजरात आपने वॉक ओवर दे दिया आम आदमी पार्टी को गुजरात में। कहाँ है कांग्रेस? अमन जी गुजरात कहाँ है कांग्रेस? अमन जी गुजरात चलेंगे ना सस्ता दूध पीने, 2 रुपए लीटर गुजरात नहीं मिलता है। केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा जी हैं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को इतनी बड़ी फौज लगाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। अकेले राहुल गांधी हरा देंगे। सुन अरे यार शिवम भाई देखिए, आप सरकारी खर्चे पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देश को जवाब देना, देश को झुकने नहीं देंगे। सरकारी खर्चे पे रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये देश के लिए शर्म की बात है। बताएंगे पैसे का हिसाब नहीं देंगे, ईडी भेजेंगे अपने पास, सीबीआई से इंक्वायरी नहीं कराएंगे। तो ये देश देख रहा है हमको और आपको। आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, हम दोनों चलेंगे। आपके पास रैली करने के लिए नेता नहीं है, आप सवाल पूछे रैली करने के पैसे कहां से आ रहे हैं? सर सस्ता दूध पीने हमें तो गुजरात ही जाना पड़ेगा ना। अब 2 रुपए लीटर सस्ता मिलता है तो वहां चलेंगे। दिल्ली वालों से नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्या दुश्मनी थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों से पता नहीं क्या। आगे बढ़ रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलदीप जी को मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग इतना बोलते हैं यहाँ पे, इनके मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, सुअर के बच्चे लौटते हैं। मैं इनको बता रहा हूँ, ये देश को बेनकाब करना चाह रहा हूँ इनको आज पूरे देश के सामने, कि आम आदमी के प्रवक्ता बैठ के टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक 500 लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि भ्रष्टाचारी है, 500 स्कूलों की लिस्ट बनाते हैं कि टॉप 10 में हमें। एकदम से झूठ फैलाते हैं। देश को इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं। अरे तो रावण ने भी इतना छल नहीं किया था जितना आप लोग छल कर रहे हो। अरे छल मत करो, देश की जनता है, जनता जनार्दन होती है। जब जनार्दन को चोट लगेगी ना, आप कहीं की नहीं बचोगे। जहां मोहल्ला क्लिनिक एक दूसरे पर बोलने से किसी को नहीं जाता है। अब आपने बोल लिया तो अब आप शांत हो जाइए। कुलदीप जी बोल लीजिए, फिर मैं शिवम आ रहा हूं। बीच में नहीं बोलते ना, आपने बोल दिया। दीपक एक एक करके कुलदीप बोलिए। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लाखों लोग इलाज कराते हैं, लाखों महिलाएं इलाज कराती हैं, उनकी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज वहां होता है और उनको लाखों लोगों होता है। अब मेरा सवाल आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं आगे डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। शिवम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सलियों को नहीं घुसने देंगे, नंबर 1, और जो गुजरात का अपमान और गुजरात को गालियां दी जा रही हैं, उसको लेकर लाल आंखें दिखाने का टाइम आ गया है। गुजरात जवाब देगा। किसको लेकर कहा प्रधानमंत्री? 10 सेकंड में बस ये कहना चाहता हूं कि 2014 से आज तक इस देश में 157 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दे चुकी है मोदी सरकार। स्कूल के नाम पर कमरे बनाने वाले तो कम से कम उनको ज्ञान ना दे, नंबर 1। जहां तक बात आपने कहा कि अर्बन नक्सल्स को बाहर रखना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्लीज बीच में मत बोलिए कुलदीप जी। ऑफ कोर्स ये जिम्मेदारी है इस देश की। जो आदमी कन्हैया के साथ खड़ा हुआ हो, जो आदमी अफजल गुरु के साथ, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, जो अफजल गुरु के साथ खड़ा हो, जो आदमी ये कहता हो कि बटला हाउस एनकाउंटर फेक है, उसकी जांच होनी चाहिए, जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता हो, जो आदमी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हो, जो आदमी, ये बीच में ना बोलने का तो फैक्ट हुआ था ना। विधायक के बीच में ना बोलने का तो फैक्ट हुआ था। ये 15 सेकंड में बर्दाश्त नहीं कर पाए। दीपक, आप 3 महीना 13 में क्यों बोल रहे हैं बीच में? रुक जाओ भैया, रुक जाओ। दीपक भाई ना, आप 3 महीना 13 में क्यों बोल रहे हैं बीच में? शांत रहिए ना, अपनी टर्न पर बोलिए ना। नहीं आया बस एक मिनट रुक जाइए बस। शिवम कुलदीप भाई बीच में नहीं। कुलदीप आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे। इतना जोर से चिल्लाओगे बीपी बढ़ जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक में उसकी भी व्यवस्था नहीं है। खैर, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तो जो आदमी इस देश के हमेशा खिलाफ रहा हो, जो आदमी इस देश को तोड़ने वाले फोर्सेस के साथ रहा हो, वो अर्बन नक्सल है और उसको रोकना गुजरात जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गुजरात को जैसा कि कहा गया हिंदुत्व की प्रयोगशाला, अरविंद केजरीवाल, इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? क्यों एक चीज बताइए, बटला हाउस एनकाउंटर फेक किसने कहा? कुलदीप जी, बटला हाउस एनकाउंटर फेक किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उसकी जांच होनी चाहिए। कन्हैया कुमार के मामले में उसके साथ कौन खड़ा हुआ था? अरविंद केजरीवाल खड़ा हुआ था। इसके अलावा अगर मैं तमाम बात करूं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाला कौन है? यही है। इसके अलावा मैं तमाम बात करूं कि वक्फ के मामले में कहते हैं कि अंबानी का घर भी वक्फ की जमीन पर है। मुस्लिम तुष्टीकरण में धसे हुए ऐसे लोग जो देश विरोधी एजेंडा का साथ देते हो, उन लोगों को अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नंबर 1।
गुजरात का अपमान तब होता है, एक गुजरात का बेटा, गुजरात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की धरती है जहां वो पैदा हुए, वैसे वो देश के बेटे हैं लेकिन वो उनका घर है, वहां पर उनकी मां को 100 साल की महिला को इस तरीके से एक जाहिल आदमी गाली देता है और उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं ये लोग। अभी तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। गुजरात का अपमान है, उनकी मां का अपमान है, हमारा क्लैरिफिकेशन यह आम आदमी पार्टी की तरफ से जब उन्होंने बयान दिया था तब वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे। नहीं, वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे तो लेके लिया। कल जो आतंकवादी था आज उसको भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी पार्टी में ले लेगी तो आतंकवादी नहीं रहेगा क्या? लिया कि अब आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं गलत और सही की परख कर रहा हूं। भैया लिया था तो जो गले मिलने वालों, कुलदीप जी सवाल ले रहा हूं, कुलदीप जी मैं सवाल ले रहा हूं, फिर मैं प्रेम शुक्ला आ रहा हूं। कुलदीप जी मैं सवाल ले रहा हूं। कुलदीप जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात का अपमान और गुजरात को गालियां देने वालों का हिसाब गुजरात की जनता करेगी, क्या आपको लेकर कहा? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर टिप्पणी और नीच और इटालिया साहब का बयान, क्या ये महंगा पड़ सकता है? आपको लगता है थोड़ा बैकफुट पर आप इन चीजों को लेकर? कुलदीप जी अब आप बोलेंगे, सबको ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। शुक्ला जी उनके बाद आप बोलेंगे। अमन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब गाली अरविंद केजरीवाल जी को बकी। दिल्ली के चुनाव में पता नहीं उन्हें नक्सली कहा, क्या कहा, जंगल चले जाओ कहा। दिल्ली के लोगों ने इनको 2-2 बार नहीं 3-3 बार जवाब दिया। एक बार भाजपा को 3 सीटें मिली, एक बार भाजपा को 8 सीटें मिली। इनको दिल्ली के लोगों ने जवाब दिया। पंजाब के अंदर ये गए, इन्होंने कहा केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल देश बांटना चाहते हैं। इनको पंजाब के लोगों ने जवाब दिया, इनको मुंह की खानी पड़ी। पंजाब के लोगों ने इनको जवाब दे दिया। अब ये गुजरात में वही काम कर रहे हैं। गुजरात के लोग भी इनको जवाब देंगे, गुजरात के लोग इनको जवाब देंगे कि जो ये अरविंद केजरीवाल को उत्तराखंड के लोगों ने क्या जवाब दिया वो और बता दीजिए, मैं चुप हूं, मैं नहीं बोलूंगा। केजरीवाल कट्टर देशभक्त है, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उत्तराखंड और यूपी के लोगों ने क्या जवाब दिया वो भी बता दीजिए। कट्टर ईमानदार हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, देश की एकता के लिए काम करते हैं, देश के बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, देश के बच्चों के हेल्थ के लिए काम करते हैं, देश को आगे लेने के लिए काम करते हैं, देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए काम करते हैं। इनकी तरह अपने मित्रों को 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं करते हैं, 10-10 लाख करोड़ का खर्चा अपने मित्रों को माफ नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश को एजुकेशन व्यवस्था पे चुनाव मुद्दे को लेकर आना चाहते हैं। सवाल ऊपर है। प्रेम शुक्ला जी, 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ और वो सारी जो भी आपने सुना उसका जवाब आप दे दीजिए भाई, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी फैक्ट्स के लिए आपके पास आऊंगा। बोलिए अब आप, प्रेम शुक्ला जी। कि अपमान और गालियों का बदला गुजरात लेगा। शौचालय को आप लोगों ने भी बहुत अपमान किया केजरीवाल जी का। शौचालय को विद्यालय बताकर रिश्वत खाने वाले, विद्यालय बनाने की जगह जो है मदिरालय बनाने वाले, और मदिरालय में भी किस तरह 6% हमको मिलेगा, ब्लैक मनी कैसे जनरेट होगी, कैसे पैसे आएंगे और सारे कैसे पकड़े जाएंगे, कैसे अगल बगल हैं, सब देख रहे हैं। तो जो करप्शन किंग है, वो करप्शन किंग की समस्या ये है कि वो गुजरात में मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में अपशब्द बकेंगे। वो गुजरात की जनता को कंस कहेंगे। वो आपके बीच में नहीं बोले कुलदीप जी, एक एक करके हुआ था और मैं आकर गुजरात की बात कर, इन्होंने मैं गुजरात की यहाँ मैं कंस का वध करने आया हूँ। गुजरात की जनता को कंस कहेंगे। गुजरात की जो धर्म प्राण जनता है कि यहाँ गुजरात की महिलाओं का यहाँ के मंदिरों में, मठों में संतों द्वारा शोषण होता है, वो लगातार सारे हमारे जो हिंदू अस्मिता के चिन्ह हैं उस पर प्रहार करेंगे। और प्रहार करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गुजरात की अस्मिता पर सारे गुजरात को कह देंगे कि आप तो जाहिल है और आप चाहते हैं विकास पर चुनाव, आप चाहते हैं डेवलपमेंट पर चुनाव। आम आदमी पार्टी ये सारे मुद्दे जानबूझ कर ला रही है, ये मुद्दे चुनावों में आप ये कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव चाहती है, इसलिए निजी टिप्पणियां। मोदी जी का